नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिजाब पर देश भर में बढ़ रहा विवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक प्रदर्शन। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कुछ चरमपंथी छात्राओं के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से फिर इनकार। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार की कही बात। उडुपी से भाजपा विधायक ने एनआईए से की जांच की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने पर लाभ पर कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार। इस पर पाबंदी के बारे में निर्णय विचार विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर, सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा, कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संकुचन हुआ। देश में महंगाई यूपीए राज्य से कम। हिजाब पहनने में ही औरत की शान, बोले भोपाल शहर का जी। कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान का किया समर्थन। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। यूपी के कासगंज में परिवारवाद को लेकर साधा निशाना। पहले चरण में जीत का किया दावा। गोवा विधानसभा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का भाजपा पर तंज। कहा, पैसे देकर भाजपा ने चोरी से हासिल की थी गोवा की सत्ता। गोवा की जनता ने कांग्रेस का किया था समर्थन। कहा, गोवा को बनाएंगे नॉलेज हब। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा भी इस विवाद में कूदे। पॉल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा, भारत में हिंदुत्व की भीड़ ने कॉलेज में मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने पर परेशान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चुनाव प्रचार के दौरान कहा, कांग्रेस के लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, हम विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो अपनी जड़ों और विरासत से कट जाता है उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। गोवा में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम गोवा की पहली भ्रष्टाचार फ्री सरकार बनाएंगे। अगर कोई विधायक मंत्री पैसे खाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जेल में चक्की पिसवाएंगे। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सपा नेता अखिलेश यादव ने रामपुर में कहा, पहले चरण में ही जनता ने 10 मार्च का फैसला सुना दिया। हर चरण में जनता इसी तरह से भाजपा को हटाने का काम करेगी। दिल्ली और गुरुग्राम में हादसा। दिल्ली के बवाना इलाके में बने राजीव रतन आवास योजना के कई फ्लैट शुक्रवार दोपहर भरभरा कर गिरे। मलबे में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। गुरुवार रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पोश सोसाइटी की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 2 महिलाओं की हुई मौत। यूपी के कासगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा, परिवारवादियों से रहे सावधान। ये लोग यदि सत्ता में आए तो गरीबों की चल रही सारी योजनाएं कर देंगे बंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकवादियों का हमला। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर। अटारी में रोड शो के दौरान भगवंत मान पर हमला। मान पर किसी व्यक्ति ने पत्थर से किया हमला। पत्थर उनके चेहरे पर लगा। आप उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे मान। चुनावी मोड में मध्य प्रदेश भाजपा दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि अभियान। बड़े शहरों से 10 करोड़ और छोटे शहरों से 5 करोड़ निधि एकत्र करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में नांदेड़ महाराष्ट्र के हिंदू संत त्यागी महाराज और उनके शिष्य का निधन हो गया। त्यागी महाराज और उनके अनुयायी कार से छत्तीसगढ़ नांदेड़ जा रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ संबंध को सामान्य बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता। बहरहाल दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद एक बड़ा मसला है। फिल्म निर्माता निर्देशक रवि टंडन का 86 वर्ष की आयु में निधन। मजबूर, खेल खेल में, वक्त की दीवार, खुद्दार, नजराना जैसी फिल्में की थी निर्देशित। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता थे। यशराज फिल्म्स की शमशेरा 22 जुलाई को होगी रिलीज। करण मल्होत्रा निर्देशित इस मूवी में रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त है लीड रोल में। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।